हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं सौम्यजीत। स्वागत है आपकी जॉब नोटिफिकेशन के एक फ्रेश और न्यू वीडियो में। तो भाई लोग, आपको पता है आज का डेट में आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो जहां पे साइंस की क्वेश्चन आता है, जैसे कि आर्मी हो जाए, नेवी हो जाए, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हो जाए, या फिर एसएससी, कहीं पर भी जहां भी साइंस की मतलब सिलेबस है, तो वहां पर आपको दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन जरूर जो कि पीरियोडिक टेबल से लेके आएगा। मैं पक्का इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ और मैं खुद फेस कर चुका हूँ कि पीरियोडिक टेबल को लेकर ज़रूर एक दो क्वेश्चन तो आता है। तो उस चीज़ को हम नज़र में रख के इस वीडियो बना रहे हैं। अभी आपको पूरी डिस्कशन करेंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे, जो 10 अहम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करेंगे, वो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल को लेकर 10 क्वेश्चन आएगा। तो उससे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल के थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पीरियोडिक टेबल को जाके तो देख सकते हो आप, पीरियोडिक टेबल आपके सामना है। तो आप इधर से आप गिन सकते हो पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट है। तो आपको 118 की एलिमेंट आपको मिल जाएगा। और देख सकते हो एस, जैसे कि एस ब्लॉक लिख रहा है, वो का एस ब्लॉक है, और जो दो लाइन है वो एस की ही ब्लॉक है। फिर आता है डी ब्लॉक, फिर आता है पी ब्लॉक, और नीचे से एफ ब्लॉक होता है। तो सारी आप गिनोगे घर तो आपको पता चल जाएगा। और जो वर्टिकली होता है, देखो भाई, इसे वर्टिकली डाउनवर्ड जो सब ए रो होता है, ये सब वर्टिकली, बस इसे जो वर्टिकली होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ग्रुप कहते हैं। लेकिन जो हॉराइजेंटल होते हैं इसको हम पीरियोडिक कहते हैं। तो इतना ही काफ़ी है, आपको इतना ही अंदाज़ा लगाना है, और कोई रॉकेट साइंस से आपको पढ़ना नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भाई लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि आप देख सकते हो, एट प्रेजेंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होता है, यानी 118। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉराइजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया जो कि हॉराइजेंटल जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पीरियड कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया उनको पीरियड कहते हैं, और जो वर्टिकली होते हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर वही क्वेश्चन आया है, वर्टिकली रोज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। आपको अभी मैंने बताया ग्रुप। जो वर्टिकली होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं, जो हॉराइजेंटली होते हैं उनको पीरियड कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मतलब जो मेंडल्स की जो पीरियोडिक लॉ है उनमें से उसमें क्या बताया गया है एलिमेंट को लेके। तो एलिमेंट किस हिसाब से रहते हैं, तो जो एलिमेंट रहते हैं पीरियोडिक टेबल से अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, तो वो सब एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से रहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू IUPAC, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दिखा है उनमें से कुछ ग्रुप है और कुछ पीरियड्स है, मतलब कुछ वर्टिकली है और कुछ हॉराइजेंटली। और जो वो देख रहा है कि वो जो वर्टिकली कितने हैं और हॉराइजेंटली कितने हैं। भाई अभी मैंने आपको बताया जो वर्टिकली होते हैं वो 18 होते हैं। आप खुद देख सकते हो पीछे जाके, जो मैं पहले आपके साथ जो स्क्रीन शेयर किया था, जो तो उसमें से क्या ना 18 होते हैं वर्टिकली और 7 होते हैं हॉराइजेंटली, यानी 18 होते हैं ग्रुप और 7 होता है पीरियड्स। समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन। अच्छा, जो एलिमेंट होते हैं उनका जो आउटर सेल की अरेंजमेंट किस हिसाब से होता है। देखो भाई, उनका जो आउटर सेल एलिमेंट वो ग्रुप हिसाब से होता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था जो वर्टिकली कॉलम होते हैं उनको भी ग्रुप कहते हैं, और जो फैमिली जो होते हैं और वो जो अरेंज होते हैं वो सब फैमिली जैसे होते हैं। तो वो तीनों क्वेश्चन सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर। समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन टॉर्माज। अच्छा, जो इसका सेम प्रॉपर्टी होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको पीरियोडिसिटी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक। अभी मैंने आपको बताया SPDF करके चारों ब्लॉक होता है। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स लाइक SPDF ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, किस हिसाब से ये जो ब्लॉक होता है वो किस हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है, उसको एटॉमिक ऑर्बिट, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिट हिसाब से उनको अरेंज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूडेड। अच्छा, जो एस ब्लॉक मैंने आपको दिखाया था, एस आप पीछे जाके वीडियो पे देख सकते हो। एस ब्लॉक यानी पहला जो दो ग्रुप होता है, जो दो लाइन होता है वर्टिकली, उनको एस ब्लॉक कहते हैं। फिर उसके पास आता है डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक और नीचे आता है एफ ब्लॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोनों 1 और 2, ग्रुप ए और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल्स, द रिएक्टिविटी आज वी गो डाउन। अच्छा, जो एस ब्लॉक होते हैं, आप नीचे नीचे जाओगे तो उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। आप जितना नीचे जाओगे उसका रिएक्टिविटी इंक्रीज होते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे ही मोर वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट कर लो कि भाई ऐसे ही वीडियो हमको चाहिए। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो, और नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और आप उस पर ज्वाइन कर लो। आप ज्वाइन करोगे तो उस पर आपको PDF सारी चीज़ मिल जाएगा। थैंक यू।